इंसान को चार चीज़ें कमानी चाहिए। जिसको बोला था कि क्या कमाएं, तो चार चीज़ें होती हैं। पहला होता है नेकी, जो आप नेकी कमाते हो। दूसरा होता है रिश्ते, कि आप कितने लोगों के साथ वैसे रिश्ते बनाते हो जो तुम्हें अपना मानते हैं, अपना मतलब अपना मानते हैं, तो दूसरा रिश्ता कमाया जाता है। तीसरा जो कमाया जाता है कि ईमान या व्यवहार, और चौथे क्रम पे आता है पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। द न्यूज़ लुक की टीम लगातार लोगों के पास पहुंच रही है, बातचीत करने की कोशिश कर रही है। जो सरकार के द्वारा कई पॉलिसीज चल रहे हैं उस पर क्या कुछ धरातल स्थिति है वो भी बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच कई लोग ऐसे मिल रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो जिनका कर्तव्य नहीं है, जो कहा सकता है कि ड्यूटी नहीं मिली है, वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। नवीन श्रीवास्तव जो कि टीचर हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सीधे इन्हीं से बातचीत करेंगे और इन्हीं से सारी चीज़ें सुनेंगे कि आखिरकार ये कोविड के इस दौर में क्या कुछ कर रहे हैं और लोगों को जब आपकी इनकी ज़रूरत होगी तो कैसे सर को कांटेक्ट करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। शुरुआत करते हैं कि अभी कोविड के दौर में ये एम्बुलेंस पीछे लगा हुआ है, क्या कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं? देखिए कि अपने आप में एक महामारी का दौर है ये, और जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो उस समय सारी चीज़ें अपने आप में कनेक्ट हो जानी चाहिए। वो चाहे शिक्षा हो, चाहे सेवा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे सरकार हो या समाज हो। आज के डेट में सबको मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है इस महामारी के अगेंस्ट में। तो इस दौरान सबसे बड़ा समस्या मैंने ये देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो सदर अस्पताल है उसके बीच में एक बहुत बड़ा फासला है। क्योंकि उस पेशेंट को जब सर्दी खांसी हो जा रही है, चाहे उसको लगता है कि कोविड हो गया, तो उसको ले जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं, कोई साधन नहीं है। तो बहुत पहले से ये 20 गांव को जोड़ के मैं निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुरुआत किया हुआ था, जो निःशुल्क था। कितने साल से ये पिछले एम्बुलेंस साल से मैंने शुरुआत की थी, पिछले कोविड का दौर पहला हाँ, चला था पहला हाँ, फेज, उस ठीक समय। है। तो आज के दौर में क्या था कि जो भी पेशेंट हैं, जैसे पता चलता है लोग फ़ोन करता है, हर गांव में एक प्रतिनिधि है इसका जुड़ा हुआ। तो वहाँ से मैं तुरंत क्या करता हूँ कि इस एम्बुलेंस के माध्यम से उस पेशेंट को उठाता हूँ, सदर अस्पताल लेके उसको पहुँचा देता हूँ। यानी कि 20 गांव से आप जुड़े हुए हैं। 20 गांव में एक एक ऐसा बंदा है जो कि उस गांव की कोई दिक्कत होती है तो आपको कांटेक्ट करते जी हैं। जी जी, बिल्कुल। इसके अलावा अदर क्षेत्र से भी जो फ़ोन आते हैं, चाहे शहरी क्षेत्रों चाहे कहीं से भी, कि कोई पेशेंट से उसको ले जाना है, तो मैं उसको सदर अस्पताल तक या जहाँ भी जिस अस्पताल तक पहुँचना होता है उसको मैं पहुँचा के चला आता हूँ। एक तो ये काम ये करता हूँ। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साथ में हैं और किसी के लेके गया और उसका डेथ हो गया, उस क्रम में उसके 100 को उसके घर तक फिर पहुँचा देता हूँ। ये काम मैं कर देता हूँ। तीसरा जो चीज़ रहा कि बहुत सारे ऐसे 100 हैं जो कोरोना ने कितने लोगों को ख़त्म किया अलग बात है, लेकिन रिश्तों को कितना ख़त्म किया आप देख रहे हैं कि उसको छूना ही नहीं चाहते। इस समय जब ये छूना नहीं चाहते, तो इस दौरान जब मुझे कोई कहता है, सूचना मिलती है, उस दौरान उस प्रकार के 100 का अंतिम संस्कार भी मैं करने का कार्य किया हूँ। जिसके वो जो वारिस है, क्योंकि मैं लावारिस 100 का अंतिम संस्कार बहुत पहले से करता रहा था, लेकिन कोविड में मरने वाला आज कि उनका भी दाह संस्कार आप करते थे? बहुत पहले से मैं करता रहा हूँ। 291 डेड बॉडीज़ का मैं पहले कर चुका था, जो लावारिस होते थे उनका अंतिम संस्कार पिछले कोविड में मैंने करा था। अच्छा, कोविड के दौरान अभी सिर्फ कोरोना के केसेस की बातचीत की जाए तो कोरोना के ऐसे कैसे कितने मरीज थे जिनका दाह संस्कार आपको करना पड़ा? 12 का मैंने करा। अच्छा, ठीक है, 12। मतलब उनके परिवार वाले छोड़ के चले गए? एक तरह से परिवार वाले छोड़ दिए, या थे भी तो साथ में नहीं थे, या बहुत एक अलग तरीके से। मैं परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 12 डेड बॉडीज़ का इस समय करा हूँ, क्योंकि हमको ये लगता है कि कोरोना में मरने वाला हर आदमी आज की डेट में लावारिस है, जो उसका अपना कोई छूने वाला नहीं चाहता है, कर दे रहा है, वरना आज की डेट में तो आप देख ही रहे हैं। तो वैसे 100 का मैंने करा है। आप खुद बॉडी को लेके गए हैं, हमारे लकड़ियों गांव का में इंतजाम जी किए जी हैं, जी, बिल्कुल। उसके दाह संस्कार किए हैं? मैं बोला ना कि आज 1 दशक पहले से मैं इस काम को करते आ रहा हूँ, तो आज तो मेरा उत्तरदायित्व और बढ़ गया। वो सब कुछ करना, खुद से आग देना। और ब्लैक फंगस का केस हमारे गांव में था, उस क्रम में भी मैं उसमें भागीदार था, मैं साथ साथ में था। जिसको लखनऊ ले जाके ट्रीटमेंट के लिए ले गए? बिल्कुल बिल्कुल।
उस जितना कुछ करना था उसमें सब परिवार थे, उसमें बस उसमें साथ साथ मिल अच्छा, गए। मतलब जब ब्लैक फंगस हुआ उसके ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, उसकी मौत हो गई, फिर वो वापस लेके इसी गांव में आए, इसी गांव में आया। उसको दाह संस्कार करने के लिए घर वाले तैयार नहीं थे। तैयार थे, साथ में थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, अच्छा। लेकिन उसमें जो है अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया। साथ में बहुत सारे लोग थे, परिवार और सब था, ऐसा नहीं कि नहीं था। लेकिन होता क्या कि बहुत डर है आज के डेट में। डर ने इंसानियत रिश्ते सबको खत्म कर दिया वही है। चीजें बता रहे हैं ना। हाँ, एक और आप जिक्र कर रहे थे ऑफ कैमरा, आज जिस तरह से लूट खसोट मचा हुआ है, मेडिकल स्टोर्स पे हो या फिर प्राइवेट जो अस्पताल है वहाँ हो, इस समय हर किसी को एक ही होड़ मची हुई है कि वहाँ पे लूट खसोट मचा के पैसे कमा लिए जाए। आपने एक जिक्र किया कि दवाइयाँ भी आप गांव में मुहैया करा रहे हैं, क्या है उसका पूरा? देखिए, इस बीमारी के जब ये पिक और में देखे हम लोग, तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स इकट्ठा किया मैंने, क्योंकि मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, लायंस क्लब का मेंबर हूँ। लायंस क्लब का एक बड़ा सपोर्ट मुझे मिला कि उसके माध्यम से कुछ सिलेंडर्स इकट्ठा हुए, कुछ अन्य लोगों ने के साथ भी जो हमारे साथ के थे, तो हम लोगों ने सिलेंडर इकट्ठा किया, 1 दर्जन सिलेंडर इकट्ठा हम लोगों ने किया। उसमें ऑक्सीजन रिफिल करके लोगों के घर तक पहुंचाना, तो 42 लोगों को कुल मैंने ऑक्सीजन दिया, 42, 38 आदमी उसमें से जीवित है। और इसी साधन के द्वारा सिलेंडर को ले जाना, रिफिल करवाना, ले आना, और निःशुल्क, एक कॉइन्स किसी से नहीं लिया गया। हाँ, आशीर्वाद दुआ बहुत मिला, और खुशी इस बात की हुई कि 38 लोग उसमें से जिंदा हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुकून था। तो एक क्रम ये था। दूसरा था कि कुछ दवाइयाँ थी, तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, साथ में हैं, तो कुछ दवाइयों के किट मेरे पास आया कि आप इसको दे दो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं किसी को डायरेक्ट दवा नहीं दे सकता, लेकिन उसमें जैसे विटामिन की दवाएँ थीं, कुछ जिंक था, कोविड वगैरह ऐसे करके चीज़ें थीं जो कोविड के दौरान आमतौर पे प्रिस्क्राइब किया जाता था। उन दवाओं को मैंने क्या करा कि कुछ कुछ जगहों पे उसे दे देने का काम किया। कुछ को बरौली भेजा, चूँकि बरौली में मेरा एक बड़ा कार्य क्षेत्र था। कुछ इधर हरपुर की तरफ इधर भेजा, कुछ गांव में छोटे छोटे जगह पे था, उन लोगों को दे दिया। कुछ थर्मामीटर्स थे मेरे पास, थर्मामीटर आपको ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी उसकी, तो थर्मामीटर को देखा कि 5-10 का परिवार है, चलो भैया एक परिवार को एक दे दो, एक परिवार को दे दो। ऐसे करके मैंने इन्हीं चीज़ों को सबको देने का काम किया और सिलेंडर पहुँचाने का काम किया, ताकि लोगों को बचाया जा सके। मैं कोविड सेंटर में लेके आता, तो एक चीज़ मैंने ये देखा कि पिता है, उसकी एक लड़की है, पिता के पास सिलेंडर लगा हुआ है, वो चौराहे पे बैठा हुआ है, कोई साधन नहीं है कि उसको सदर अस्पताल तक पहुंचाए, जो गाड़ी वाला उतार के वहाँ से चला गया है बंजारी मोड़ पे। तो मैं घूमता रहता था, देखा, फिर बैठाया, फिर लेके गया। तो एक चीज़ है कि आज के दौर में हम सब अगर ऐसे ही सिमट जाएंगे, कल हो सकता है कि बड़ी महामारी आए, फिर क्या करेंगे? कल उनके साथ है, कल आपके साथ होगा। आपने कहा 20 गांव गोपालगंज से ही जुड़ा हुआ है, 20 गांव। अगर कोई 21वां गांव है, वहां से कोई अगर नवीन सर को कॉल करता है, नवीन सर उसकी भी मदद करेंगे? वेलकम। 21 नहीं, 101 गांव हो, वो जितना हो सकता है, मेरे पास जितनी क्षमता है। 50 गांव के बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं सताक्षी में, और उन बच्चों के बदौलत आज 50 गांव में कोई ज़रूरत होती है तो हम लोग एक चेन बना के काम कर लेते हैं, ड्यू टू। तो ये कोई बाध्यता नहीं है कि 20 गांव है, 10 गांव है। हाँ, जोड़ के अभी तक ऑर्गेनाइज्ड है ये 20। रिप्रेजेंट एक बंदा एक कर रहा है जो और आज के डेट में क्या है ना कि अभी तो कोविड था, तो मेरे पास तो बरौली से भी फ़ोन था, मेरे पास तो बथनाकुटी से भी फ़ोन आता था कि हमको सिलेंडर चाहिए। इवन तमकुही रोड के पहले सिलेंडर तक गए वहाँ पे, और इस गाड़ी से खुद पहुँचा के मैं आया हूँ, जामों से लेके बहुत सारे जगह। ये तो हम लोग का बाढ़ का इलाका है मात्र 20 गाँव, लेकिन कहीं से कॉल आएगा तो उसके लिए वेलकम है। वो तो खुशी की बात है कि चलो हम कुछ काम कर ले रहे हैं, और हम हैं और अवेलेबल हैं। तो सवाल गांव का नहीं है, सवाल उस पेशेंट का है कि वो ठीक हो जाए, वो बच जाए। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कई लोगों के दिमाग में घूमता है जब सामाजिक संस्थाएं की बात होती है, या फिर आम इंसान जब किसी की सेवा कर रहा होता है, तो लोगों के बीच चर्चा होती है कि हो सकता है पॉलिटिकल लीडर्स इसको सपोर्ट कर रहे हो सकता है क्राउड फंडिंग हो रही हो, तब जाके ये इंसान सेवा कर पा रहे हैं। आपके पास क्या है सोर्स जिससे कि आप इस इतने बड़े स्तर पे लोगों की सेवा कर रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा होगा तो हम ये काम को करेंगे, सेवा करेंगे, ये करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप
जस्ट अपोजिट सोच रहे होते हैं। आप जब काम करेंगे तो संसाधन अपने आप आता है, हर काम अपना संसाधन ढूंढ के लाता है। नहीं तो मैं किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। मेरा काम है कि अपने जो क्षेत्र में काम करता हूँ वो मेरा इंटरेस्ट का जगह है। और जहाँ तक रहा तो शताक्षी में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो सिविल सर्विसेज है, तो उसमें 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चा जो फी देने में सक्षम नहीं है, जो निःशुल्क पढ़ता है, और एक बच्चा जो फी देने में सक्षम है। तो जो उससे पैसे आते हैं, जो संसाधन आते हैं, उसी के बदौलत ये शताक्षी सस्टेन होकर काम करता है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आप ऑफ कैमरा 3-4 चीज़ें गिना रहे थे, जिसको आखिरी में आपने पैसे को रखा था। इंसान को ज़िंदगी में 4 चीज़ें कमाने की आप जिक्र कर रहे थे, चाहेंगे कि एक बार ऑन कैमरा उसका जिक्र करें, ताकि तमाम वो युवा जो देख रहे हैं, तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आज के डेट में हम घर से लेकर अगर बाहर की दुनिया की बातचीत करें तो जिक्र सिर्फ एक ही चीज़ का होता है, वो होता है पैसा। लेकिन सर ने बहुत बेहतरीन कहा और मुझे ऐसा लगा कि आपको भी जानना चाहिए। सर उसका थोड़ा जिक्र कर दीजिए। देखिए, एक इंसान को 4 चीज़ें कमानी चाहिए। जिसको बोला था कि क्या कमाएं, तो 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है नेकी, जो आप नेकी कमाते हो। दूसरा होता है रिश्ते, कि आप कितने लोगों के साथ ऐसे रिश्ते बनाते हो जो तुम्हें अपना मानते हैं, अपना मतलब अपना मानते हैं, तो दूसरा रिश्ता कमाया जाता है। तीसरा जो कमाया जाता है कि ईमान या व्यवहार, और चौथे क्रम पे आता है पैसा या जो करेंसी देख रहे हो। अगर सिर्फ चौथा कमाओगे तो ये 3 खत्म हो जाएगा, और ये 3 कमाओगे तो अपने आप चौथा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। सर के और पहलुओं से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। शताक्षी सिविल सर्विसेज कितना बेहतर तरीके से बच्चों की जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चे कह दे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, किस तरह से सर उनके लिए काम करते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल ये एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस को नवीन सर खुद ड्राइव करते हैं और तमाम लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं। बहुत बेहतरीन सर काम कर रहे हैं। जितना शब्द कहा जाए, ऐसे सेवा कर रहे लोगों को उन शब्द कम पड़ जाते हैं। जब लूट खसोट की बातचीत मैंने इंटरव्यू के दौरान, बातचीत के दौरान भी कहा कि अस्पतालों में जहां 20,000 रुपये फिक्स किया गया हो, वहां पे लाखों रुपए जब मांगा जाता है जो लोग पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, तो वाकई वहाँ पे सवाली निशान खड़ा हो जाता है कि आखिरकार देश में या फिर किसी अस्पताल में किसी के पास इंसानियत नाम की चीज़ बची है क्या। उस समय कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि नहीं, इंसानियत अभी भी इस धरती पे बचा हुआ है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। बातचीत के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं आप, नवीन सर के लिए कोई मैसेज है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नवीन सर का एक कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जो भी ये जरिया बताएंगे वो भी हम आपको डिस्प्ले पे शो करेंगे, जिसके जरिए अगर आपको लगता हो कि किसी को मदद की ज़रूरत है तो बेफिक्र होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि वैसे लोग जो एम्बुलेंस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या फिर पैसे उनके पास नहीं हैं, वो आराम से कॉल करके अपनी सहायता करवा सकते हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। कैमरे के पीछे विपुल हैं, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। नवीन सर का फिर एक बार धन्यवाद, शुक्रिया।